The Perseverance rover headed to Mars, ready to ride a column of fire and smoke on its way to the red planet. And liftoff. As the countdown to Mars continues, the perseverance of humanity launching the next generation of robotic explorers to the red planet. And Atlas TU has gone to closed loop control, standing by for SRB burnout shortly. And we have successful separation of Mars 2020 with the Perseverance rover. We now have an acquisition of signals, and the years of blood, sweat, and tears from every person who worked on this mission is now realized as Perseverance makes its way to Mars. हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। सो जुलाई 2020 का महीना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन। 3 कंट्रीज ने मंगल ग्रह की तरफ अपना मिशन लॉन्च किया है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, चाइना और USA। UAE का होप मिशन, चाइना का तियानवेन-1 और अब USA का परसवेरेंस। परसवेरेंस इस शब्द का मतलब क्या होता है? हिंदी में हम कह सकते हैं दृढ़ता। परसवेरेंस मतलब कि बहुत डिफ़िकल्टी है, जो आप अचीव करना चाहते हैं काफ़ी मुश्किल से अचीव होगा, मगर आप हार नहीं मान रहे, आप परसिस्टेंस दिखा रहे हैं, आप दृढ़ता दिखा रहे हैं, तो मतलब दिस इज़ परसवेरेंस। आप परसवेरेंस शो कर रहे हो। और नासा ने भी ये कहा है कि ये जो मिशन है ये ह्यूमैनिटी की परसवेरेंस को एनकैप्सुलेट करता है कि ह्यूमैनिटी हार नहीं मानेगी, चाहे अंतरिक्ष जितना भी मुश्किल हो, वहाँ पर मिशंस भेज पाना जितना भी मुश्किल हो, जितने भी फेलियर्स हो, दे विल कीप ऑन ट्राइंग। तो डिस्कस करते हैं इस मिशन के बारे में। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। A lot to know, a lot to discuss as always, but before we begin, go to Google Play Store, डाउनलोड करो यहाँ पर स्टडी IQ एजुकेशन ऐप, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं हमारा फ्लैगशिप UPSC कोर्स, जिसके लिए EMI ऑप्शन अवेलेबल है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू स्टडी IQ एंड प्रेस द बेल आइकन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, परसवेरेंस रोवर को इस मिशन में कोई भी ऑर्बिटर नहीं है, ठीक है? तो ऑर्बिटर यहाँ पे होगा नहीं, बस एक रोवर है और एक हेलीकॉप्टर है, जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो जो ये रोवर है इसको नासा ने लॉन्च किया है फ्रॉम एटलस 5 रॉकेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे आप देख पाओगे ब्यूटीफुल साइट है, इसको यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं। कवरेज USA में ऐसे मिशन की काफी अच्छी होती है, काफी अच्छा ये मीडिया प्रोड्यूस करते हैं फॉर देयर मासेस। और अगर हम बात करें कॉस्ट की, तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव मिशन है। इस मिशन को लॉन्च करने की कॉस्ट, रोवर और हेलीकॉप्टर को बनाने की कॉस्ट, सब आप अगर ऐड कर दें तो नासा ने यहाँ पर $2.4 बिलियन खर्चे हैं। $2.4 बिलियन मतलब कि रफली 18,000 करोड़ रुपए। कंपैरिजन के लिए मैं आपको ये बता दूं कि जो इंडिया का मार्स ऑर्बिटर मिशन था, जो अभी भी काम कर रहा है मार्स में, बाय द वे, इसकी जो टोटल कॉस्ट है ये है अराउंड 500 करोड़ रुपीस। ऑफ कोर्स बीच में इसकी जो कॉस्ट है थोड़ी सी बड़ी है, क्योंकि हमने जो इसका ऑपरेशन है ये मेंटेन किया है। तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंस कितना ज़्यादा है, मगर डिफरेंस जस्टिफाइड भी है, क्योंकि नासा अपने मिशन में ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करेगा, ज़्यादा डिटेल्ड इनका मिशन है और इसमें ज़्यादा इक्विपमेंट भी ये यूज़ करेंगे। और बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि कई जगह आपको दिखेगा कि इस मिशन की कॉस्ट 2.7 बिलियन से लेकर 2.8 बिलियन है। ये स्टेटमेंट भी सही है, मगर हम यहाँ पे काउंट करेंगे मिशन ऑपरेशंस को भी, के मतलब कि अर्थ से जो इसकी कनेक्टिविटी है ये एस्टेब्लिश करना, अर्थ में जो इसकी टीम है इसको मेंटेन करना, तो इसमें एडिशनल $300 मिलियन भी लग सकते हैं। तो जो टोटल कॉस्ट है विल बी अराउंड 2.8 बिलियन टू अराउंड 2.9 बिलियन। और इतने सारे हजारों करोड़ों रुपए खर्च करके नासा इस इक्विपमेंट को भेजेगा ऑन प्लैनेट मार्स। आप यहाँ पर देखोगे ये रोवर काफ़ी डिटेल्ड है। पहली बात तो यहाँ पर 23 टाइप के कैमरास हैं, तो बहुत सारी इमेजेस, वीडियोस मार्स की आपको मिलेगी फ्रॉम दिस मिशन। इसमें 2 माइक्रोफोन भी हैं, तो मार्स की जो साउंड है वो भी हम सुन पाएंगे ऑन प्लैनेट अर्थ। और इस सब के अलावा इसमें बहुत सारे और उपकरण हैं, जैसे कि विंड सेंसर है यहाँ पर। और हालांकि ये जो पूरा मिशन है ये नासा का है, 100% अमेरिकन मिशन है, मगर फ्रांस, स्पेन और डेनमार्क इन्होंने भी यहाँ पर कुछ उपकरण दिए हैं नासा को, जो इन्होंने इंस्टॉल किए हैं इस मिशन में। फ्रांस का सुपर कैमरा, स्पेन का विंड सेंसर और डेनमार्क का रिमफैक्स एंटीना। तो जो ये रोवर है जिसको आप अपने सामने देख रहे हैं, इसका नाम है परसवेरेंस। नाउ ये तो है परसवेरेंस। परसवेरेंस अपने साथ में एक हेलीकॉप्टर भी लेके आएगा जिसका नाम है इंजेन्यूटी।
इंजीनियरिटी देखिए, एक बहुत ही यूनिक हेलीकॉप्टर है जिसका वेट होगा 1.8 kg और इस रोवर से ये डिटैच होगा और ये फ्लाई करेगा मार्स के सरफेस पर। मगर सिंस ये सोलर पावर्ड होगा, सोलर पावर्ड हेलीकॉप्टर होगा, तो ये एक दिन में बस 3 मिनट तक फ्लाई कर पाएगा और टोटल जो इसका ऑपरेशनल पीरियड है जो नासा ने कैलकुलेट किया है, इट विल बी अराउंड 30 डेज। उसके बाद भी अगर ये चलता रहा तो इट इज़ देयर लक। और आपने यहाँ पर देखा होगा एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि जो परसेवरेंस रोवर है ये कैरी करेगा 5 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स जो स्टडी करेंगे मार्स के सरफेस को एट जेज़रो क्रेटर। अब ये जो सारी बातें मैंने आपको बताई हैं, हेलीकॉप्टर, जेज़रो क्रेटर, इन सबको नासा ने समराइज़ किया है एक छोटी सी वीडियो में। मैं चाहता हूँ आप ये वीडियो देखें, उसके बाद हिंदी में मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूँगा। You know, Mars is the closest place that we can reach with robotic exploration that we think had a really good chance of having ancient life. The Perseverance rover will land at a location called Jezero Crater. Jezero Crater is a very interesting place. It's a crater that once held a lake. There are a lot of craters on the surface of Mars that could have once hosted ancient lakes, but not every crater that we think had a lake actually preserves evidence that that lake was there. It had an inflow channel and it had an outflow channel. That means it was filled, the crater was filled with water. In Jezero, we have probably one of the most beautifully preserved delta deposits on Mars in that crater. This is a wonderful place to live for microorganisms, and it is also a wonderful place for those microorganisms to be preserved so that we can find them now so many billions of years later. There is no other place on Mars that has the unique combination of a lake setting, a beautifully preserved delta, and the diverse mineralogy that we have in Jezero Crater. So it's truly a special landing site. The major goal of the Perseverance mission is to investigate astrobiology on Mars, and in particular, to address the question of whether life ever existed on Mars. The Perseverance rover starts with a design that's very similar to Curiosity, but we've added to it a whole new set of science instruments. And these science instruments were purposefully selected to help us in the search for biosignatures. We're going to be taking microphones with us. For the first time, we're going to have that human sense on another planet. Perseverance carries with her a grand experiment in spacefaring technology, a helicopter, the name of which is now Ingenuity. One of the major upgrades that Perseverance has from Curiosity is that it's able to self-drive for a distance of up to 200 meters per day. As the rover is driving, it's literally building the map of the road it's driving on Mars. Scientists for years have told us that to really unlock the secrets of Mars, we have to bring samples from Mars back to Earth. So what Mars 2020 is going to do is to drill samples, put them in small tubes. We're going to seal it in its own individual tube. We set them on the surface to provide a target for the second 2 missions, which hopefully will get in development in the next several years and could potentially get the samples back to Earth by 2031. Perseverance is a very, very profound first step in both our understanding of our place in the universe and a stepping stone towards human exploration on Mars. सो यहाँ पे कुछ बेसिक बातें आपने जान ली होगी कि ये जो मिशन है ये भेजा जाएगा एट अ स्पेसिफिक क्रेटर जिसका नाम है जेज़रो क्रेटर। जेज़रो क्रेटर देखो मार्स में आपको मिलेगा। यहाँ पर ये आपके सामने मैप है मार्स का। नाउ मार्स में साइंटिस्ट मानते हैं कि पानी 2 लोकेशन पे हो सकता है, एक तो यहाँ पर इस एरिया के आसपास और दूसरा नॉर्थ पोल में। मगर साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि एक टाइम पर मार्स पर नदियाँ बहती थी। यहाँ पर तो था ओशन, ठीक है, यहाँ से कुछ नदियाँ भी थी जो इस एरिया के आसपास बहती थी। और जब भी कोई एस्ट्रॉयड या फिर बड़ा मीटियोर मार्स को हिट करता था तो एक क्रेटर बन जाता था, एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन जाता था और पानी फिर वहाँ पे फिल हो जाता था। वो क्रेटर एक लेक बन जाती थी। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं करीब 2 से लेकर 3 बिलियन साल पहले की, तो ये बहुत साल पहले हुआ था। और साइंटिस्ट का ये मानना है कि जहाँ पर क्रेटर थे, जहाँ पर पानी इकट्ठा हुआ था, पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है कि किसी टाइप का बैक्टीरिया या फिर किसी और टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पर जीवित रहा होगा। बेसिकली यहाँ पर हो सकता है कि लाइफ के कुछ संकेत हों। तो परसेवरेंस रोवर ये जो जेज़रो क्रेटर है ना यहाँ पर, इसको स्टडी करेगा। यहाँ पर
कोशिश करेगा कुछ अंश ढूंढने की ऑफ लाइफ। बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि मार्स में 2 बहुत ही फेमस क्रेटर हैं, एक तो है जेजरो क्रेटर, दूसरा गेल क्रेटर। गेल क्रेटर को आज के समय स्टडी कर रहा है क्यूरोसिटी रोवर, ये भी नासा का है। और देखो रोवर के अलावा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर भी होगा जिसका नाम है इंजेन्युटी, और जो ये नाम है इंजेन्युटी ये प्रोवाइड किया है एक इंडियन ओरिजिन की अमेरिकन स्टूडेंट ने जिनका नाम है वनीजा रूपानी। नासा ने एक कॉन्टेस्ट ओपन किया था कि हेलीकॉप्टर के लिए एक नाम सजेस्ट करिए, तो इसमें इनकी जो एंट्री थी ये सेलेक्ट की गई थी। तो यहाँ पर एक बहुत ही माइनर सा इंडियन कनेक्शन भी आपको मिलेगा। और देखिए इस मिशन में खूबसूरत बात यह भी है कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं आज के समय जो कोविड-19 से लड़ने में हेल्प कर रहे हैं उनको ट्रिब्यूट दिया गया है इस मिशन में। ट्रिब्यूट के रूप में ये लोग ये प्लेट इंस्टॉल करेंगे उस रोवर में, और यहाँ पर लिखा होगा कि ये मिशन हमने भेजा है एक ऐसे टाइम में जब अर्थ एक पेंडेमिक से लड़ रहा है और बहुत सारे हेल्थ केयर वर्कर्स ने अपनी जान सेक्रीफाइस कर दी फॉर सेविंग मिलियंस ऑफ पीपल। सो साइंटिस्ट अब यहाँ पर ये मान रहे हैं कि इस मिशन के बाद मोस्ट प्रॉब्ली हमें ये पता लग जाएगा, इस बात की कंफर्मेशन हो जाएगी कि मार्स में एक समय पर लाइफ थी, चाहे अब वहाँ पर ना हो, मगर एक समय जब वहाँ पर पानी हुआ करता था तो लाइफ एग्जिस्टेड ऑन मार्स। सो अभी के लिए ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।